ऐसे वक्त पे जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इशारा किया कि इस बच्चे को एक टोकरी में डाल दो और दरिया में डाल दो। हम अपने आप को उम्म मूसा के शूज में ले आए। पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ उम्म मूसा। अपने चश्मे तसव्वुर से अपने आप को वहां देखें कि अगर मुझे अल्लाह ताला इस तरह का हुक्म देता तो मैं क्या करती। अब देखिए, ये जो आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल की है ना, इसमें अल्लाह ताला का विजडम है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है ये कि अल्लाह ताला कौन से अल्फाज कौन सी आयतें चुनता है, ये अल्लाह का ही राज है। बाइबल में अगर देखा जाए और दीगर जो है दीनी किताबों में अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्टोरीज है, अनवांटेड डिटेल्स जो है वो उसमें बताए गए हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला चुनता है, ये आयत नाजिल करता है, वह अस्बहा फुआद उम्मे मूसा। अल्लाह ताला क्या चूज कर रहा है नाजिल करने के लिए? उम्म मूसा के दिल की कैफियत। इमेजिन बहनों, एक औरत के दिल के अंदर जो कैफियत होती है जब वो अपना बच्चा समंदर में डाल देती है, अल्लाह ताला इस बात को चूज करता है कि उम्म मूसा के दिल की कैफियत बयान की जाए। हंड्रेड्स ऑफ अदर डिटेल्स वो मेंशन नहीं है जो कि बाइबल में है। अब आप सोचिए अजीज बहनों, उसकी दिल की कैफियत कैसी होगी कि अंदाजा लगाइए कि 5 मिनट आप शॉपिंग के लिए जब जाती हैं, आपका बच्चा अगर 3 साल 4 साल बच्चा कहीं चला जाता है, माँ बेचैन हो जाती है, अरे अब्दुल्ला कहाँ चले गए, पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं हम, है ना, कि पता नहीं कहाँ चली गई बच्ची, पता नहीं कहाँ चला गया बेटा। जबकि हम जानते हैं कि सेफ एनवायरनमेंट है। यहां पे अल्लाह ताला उनको हुक्म दे रहा है दरिया में डाल दीजिए, पानी में डालना है उस बास्केट को। अब वो बास्केट जो है ऐसी भी नहीं है जो कि पानी में डूबेगी नहीं, स्विमिंग प्रूफ तो नहीं है वो। हो सकता है कोई चट्टान आ जाए, टॉपल हो जाए, पूरी उलट जाए, वो हो सकता है मगरमच्छ उसको निगल ले, कुछ भी हो सकता है। अब अल्लाह ताला उसके दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं, वो अस्बहा फुआद उम्मे मूसा, उसके दिल में एक फुआद हो गया। फुआद क्या है? बिल्कुल खाली हो गया, वो हॉलो जिसको कहेंगे, जिसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं है। इट्स लाइक जैसे हम कहेंगे ना, एक टेम्पररी पैरालिसिस जो है ना, बिल्कुल सख्ते में आ गई है वो माँ। हाय अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। डाल तो दिया उन्होंने क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और दूसरी तरफ अगर नहीं डालती हैं तो क्या होता है? उस बच्चे का कत्ल कर डाला जाएगा। तो डाला तो सही, लेकिन दिल पूरा खाली हो गया, बिल्कुल एक फुआद की तरह हो गया। कैसा फुआद? जब बच्चे पैदा होते हैं प्यारी बहनों, तो आरजुएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशात, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी जो है डॉक्टर होगी, वो एक दाइया होगी, हाफिजुल कुरान होगी, मेरे लिए कुराता आयन होगी, कितनी सारी ख्वाहिशें होती हैं ना। तो वो क्या हो गया? सब चीज खाली हो गई, बिल्कुल जैसे कि टूट बिखर टुकड़े टुकड़े हो गया दिल। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में आगे फरमाते हैं, लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उसके दिल को नहीं थाम लेते, अगर हम उसके दिल को मजबूती नहीं अता करते, अगर हम उसके दिल को इस्तिकामत नहीं अता करते, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? रबता, जिसके मानी है बिल्कुल बांधना, मजबूती अता करना। अल्लाह ताला ने जब उसने अल्लाह पर तवक्कुल किया, जब उसने अल्लाह ताला पर भरोसा किया, तो अल्लाह ताला ने उसके एवज में उसको क्या अता किया? इस्तिकामत अता की। तो इस्तिकामत
बस यूं ही नहीं मिलती है। उसके लिए पहला कदम क्या है? हमको अल्लाह ताला पर भरोसा करना है। चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, चाहे जितनी भी ऑड सिचुएशन हो, हमको क्या करना है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और उस पर तवक्कल अल्लाह करना है। उसके बाद अल्लाह ताला ये है कि अल्लाह ताला इस्तिकामत अता करेगा। अल्लाह ताला जैसे कोई चीज़ बिखर रही है, टूट रही है, बिल्कुल अभी दिल टुकड़े टुकड़े होने वाला है, तो अल्लाह ताला ने उसको बांध लिया, उसको मजबूती अता की। और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लान है कि जैसे कि शेर के मुंह में अल्लाह ताला उनको भेज देता है। वो बहन आती है और फिर रज़ाई के लिए कोई तैयार, किसके बच्चा के जो है दूध किसी का नहीं पीता है, यहाँ तक कि उम्मे मूसा को ही बुलाया जाता है। और अब देखिए पैलेस के अंदर दुश्मन की गोद में पल रहा है, कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ। ग्रीन कार्ड मिल गया अब उनको, माँ, बेटे और पूरे खानदान को। अब बेहतरीन तरीके से कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ जो है उनकी तरबियत हो रही और बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज के साथ उनकी नशोनुमा हो रही। तो मेरी अजीज बहनों, ये है नतीजा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल किया जाए, अगर उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लिया जाए। यही रबता के लफ्ज़ जो है ना कुरान में 2 और मुकाम पर भी आए हैं। अल्लाह ताला सूरह कहफ में वो उन नौजवानों का जो जिक्र करता है जो कि अल्लाह के लिए निकलते हैं, अल्लाह पर पूरा भरोसा और तवक्कुल करके। अल्लाह ताला उनके ताल्लुक़ से सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 14 में फरमाते हैं कि हमने उनके दिलों को मजबूत किया। वरबतना अला कुलूबिहिम, राइट। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह अनफाल चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बदर के मैदान में जबकि मोमिनीन घबरा गए थे, जबकि मोमिनीन बहुत कम थे और दुश्मनान इस्लाम बहुत ज़्यादा थे, उस वक्त जब उन लोगों ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने क्या किया? उनके दिलों को मजबूत किया। तो यही रबता का लफ्ज़ आता है वहाँ पे भी। और अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को नाजिल किया, यहाँ तक के मोमिनीन के दिल जो है बहुत मजबूत हो गए। और जब अल्लाह ताला इस तरह की इस्तिकामत अता करता है ना, तो कोई मुश्किल नहीं नज़र आती। मेरी प्यारी बहनों, उम्मे मूसा जो हैं एक नबी नहीं है, एक आम खातून थी। वो भी जब उनका गहरा ताल्लुक था अल्लाह ताला से, तो हम और आप, हमारा भी हम गहरा ताल्लुक, गहरा रब्त अल्लाह ताला से कायम कर सकते हैं। अगर हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया और भरोसा किया तो वैसा ही हमारे लिए भी हमारी दुआएं रंग लाएंगी, जिस तरह से अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा की मदद की। दूसरी माँ जिनके बारे में कुरान में आता है वो है उम्मु ईसा, मरियम अलैहा सलाम। अल्लाह ताला कुरान पाक में चैप्टर नंबर 19 सूरह मरियम में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, चैप्टर 16 वर्स नंबर 16 से लेके वर्स नंबर 36, और दूसरे मुकाम पर भी इस स्टोरी के बारे में आता है कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ख़ास शरफ़ अता किया मरियम अलैहा सलाम को। न सिर्फ ये कि उनका नाम कुरान में आता है, बल्कि एक पूरी सूरह मरियम उनके नाम से मौजूद है। अल्लाह ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई। कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो मरियम अलैहा सलाम में थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये शर्फ दिया? और सिर्फ यही नहीं प्यारी बहनों, इसके अलावा ये भी है कि वो ऐसी वाहिद हस्ती हैं जिनको एक नबी के लक़ब से बुलाया जाता है, ईसा इब्ने मरियम। ईसा अलैहिस्सलाम को जब कुरान में बुलाया जाता है तो इब्ने मरियम के नाम से बुलाया जाता है, और ये शरफ़ किसी और को नहीं हासिल है। अपनी वालिदा के नाम से उनको याद किया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में।
इन्नल्लाह अस्तफ़ा की व तहर की वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, के ये बहुत ही बेहतरीन सिफत वाली, आला तरीन अखलाक और आला तरीन किरदार वाली खातून जिसको कुरान ने करार दिया, वो है मरियम अलैहिस्सलाम। और क्यों? अल्लाह ताला को उनकी हया बहुत ज़्यादा पसंद आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी मॉडेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक नौजवान हसीन शख्स की शक्ल में उनके सामने आए तो उन्होंने क्या कहा? मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद उनकी क्वालिटी ये थी कि वो एक दुआ गो औरत थी। हमेशा अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक, गहरा रब्त, अल्लाह ताला से दुआ करना। हर दुआ क्या है अजीज़ बहनों? अल्लाह ताला से बातचीत है, अल्लाह ताला से कॉन्वर्सेशन है कि हम मांग रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम जो है बार बार अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं। वो उन्होंने किया। और उसी ताल्लुक से कुरान में भी आता है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके महराब में आते और उन देखते हैं कि ये सारे नॉन सीजनल फ्रूट्स हैं, ये सारे फल हैं जो कि आम तौर पर मौजूद नहीं हैं, मार्केट में मौजूद नहीं हैं, तो कहती है कि हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर किसी को ये शर्फ हासिल है कि वो कुरान के ताल्लुक से मिस यूनिवर्स ऑफ द कुरान कहलाया जाए तो वो है मरियम अलैहिस्सलाम। आमतौर पे नस्लें जो है देखती हैं और बड़े बड़े फ़ख्र से देखती हैं मिस यूनिवर्स और मिस सो एंड सो, मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स ऑफ द कुरान अगर कोई है प्यारी बहनों तो वो है मरियम अलैहिस्सलाम। फिर तीसरी वो है उम्मु इस्माइल। फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी अजीज बहनों कि अपने आप को हम उस सहरा में ले जाएं जहां पे माँ हाजर थी, हाजर अलैहिस्सलाम। और वो वक्त जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने पूछने की कोशिश की कि क्यों मुझे यहाँ छोड़ रहे हो। जब आपने जवाब नहीं दिया तो सिर्फ एक सवाल किया, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तो कहा फिर मेरा रब मुझे रायगा नहीं जाने देगा, फिर मैं अल्लाह पर तवक्कुल करूँगी। तो अजीज़ बहनों, उसके बाद क्या होता है? कुछ ही वक्त के बाद खाना पीना, खजूर पानी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद का तर्ज अमल देखिए। हाजर अलैहिस्सलाम क्या करती हैं? वो चाहती तो मुसल्ला बिछा के या वहीं पे तस्बीहात करना शुरू कर सकती थी। वो चाहती तो अल्लाह को दुआ मांगती बैठ सकती थी। लेकिन अल्लाह से दुआ तो दिलों में और अल्लाह का जिक्र दिल में लेते हुए उन्होंने क्या किया? एक्शन। कैसा एक्शन? सही जद्दोजहद की। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। सही के कितने चक्कर हैं अजीज़ बहनों? 7 चक्कर। वो चाहती तो 1 या 2 चक्कर पर भी इत्तेफाक कर सकती थी ना। 1 चक्कर 2 चक्कर काफ़ी है, देख लिया मैंने, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कितने चक्कर लगाए? कंटिन्यूसली जद्दोजहद। अजीज़ बहनों, वो जानती थी कि अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि फल उतना ही मिलेगा जितना कि हम मेहनत करेंगे। वजाहदू फी सबीलिल्लाहि हक्क जिहादिही।
तो अजीज बहनों, 1 2 नहीं 3 4 5 6 7 चक्कर लगाती हैं वो, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आती है। मेरी अजीज बहनों, कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने नहीं किए और कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने किए। हम पॉज करते हैं, हाँ, इस स्टोरी को हम कुछ लम्हों के लिए पॉज करते हैं और हम अपना जायजा लेते हैं कि अगर मैं और आप उस जगह पर होते तो हम क्या करते। क्या हम कंप्लेंट्स, शिकायतें, पता नहीं मुझे ही क्यों छोड़कर गए मेरे हस्बैंड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कोई होता है, ऐसा कभी छोड़कर जाता है? और उसके बाद ये कि शायद रोना शुरू कर देते। देखिए कितनी स्मार्ट हैं हाजर अलैहिस्सलाम, उनका सेंस क्या कहेंगे, प्रेजेंट माइंडेड है वो कितनी, कि वो ये सोच रही हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि किसी तरह अपने बच्चे की जान बचा लूं। और एक तरफ वो डेंजरसली थर्स्टी बेटा है जो कि किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है, बस वो बच्चे को लेकर, बिलबिलाते बच्चे को लेकर बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने बच्चे को वहां रखा और फौरी तौर पर जो जद्दोजहद कर सकती थी वो जद्दोजहद उन्होंने की। तो अजीज बहनों, हम अक्सर 1 फ़ोन कॉल, 2 फ़ोन कॉल, 1 मरतबा क्लास को चले गए, 2-4 मरतबा चले गए, उसके बाद नहीं समझ नहीं आ रहा, या मैं कर नहीं सक रही हूँ या ये हो रहा है कि कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, या एडमिशन नहीं मिल रहा, या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। तो अजीज बहनों, हम शैतान के वसवस में आ जाते हैं, जबकि हमको हमारी माँ हाजर जो है क्या सिखाती है कि हम ऐसी कौम हैं, हमारे रगों में ऐसा खून दौड़ रहा है जो कि हाजर अलैहिस्सलाम का है। और देखिए उसकी बरकत, देखिए उसका नतीजा कैसा होता है। आप समझते हैं सतजिदूनी इंशाअल्लाह, बस यूं ही इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार हो गए कहने के लिए कि हाँ मैं तैयार हूं अब्बा जान, आप मुझे साबिर बंदों में से पाओगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया इस्माइल अलैहिस्सलाम से कि मैंने देखा ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तो क्या जवाब था इस्माइल अलैहिस्सलाम का? सतजिदूनी इंशाअल्लाह। तो प्यारी बहनों, सतजिदूनी इंशाअल्लाह के पीछे एक बड़ी तहरीक है, एक तरबियत बरपा है। बस यूं ही कोई बच्चा, आज अगर हम किसी बच्चे से कह दें, मेरे और आपके बच्चे की मिसाल ले लें मेरी अजीज बहनों आप, और हम उनसे पूछें कि अगर आप इस जगह पे होते तो आप क्या कहते। तो प्यारी बहनों, जब माँ भली बनती है तो नस्लें भी भली बनती है, और जब माँ बुरी बनती है तो नस्लें भी जो है तबाही और बर्बादी की तरफ जाती हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को ऐसा बनाए कि हम कुछ न कुछ इस उम्मत मुस्लिमा को दे गुजरें, हम कुछ न कुछ दीन की खिदमत हम करें, चाहे दुनिया में हम कितने भी आगे हों, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ न कुछ करने वाले बन जाएं। हाजर अलैहिस्सलाम ने ये मिसाल जो पेश की, इसकी मिसाल ऐसी है प्यारी बहनों कि यही नहीं कि अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इतनी ज़्यादा भा गई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने वो सारे अरकान जो उन्होंने किए उसको एक फ़र्ज़ के तौर पर करार दिया। ना सिर्फ ये कि औरतें उनको एम्यूलेट करें, न सिर्फ ये कि औरतें उसी तरह से करें जिस तरह से उन्होंने किया, बल्कि ये कि मर्द भी जब तक वैसा नहीं करते हज जो है मुकम्मिल नहीं होता। तो देखिए कितना बड़ा एजाज़ अल्लाह ताला ने उनको दिया।
कितना बड़ा ऑनर, कितना बड़ा शर्फ उनको हासिल है। लेकिन अफसोस दर अफसोस वेस्टर्न मीडिया और कुफार मीडिया जो है ये कहती है कि इस्लाम ने जो है औरत को कोई मुकाम नहीं दिया, औरत को जो है बंद करके रख दिया जाता और उसके पास कोई राइट्स नहीं है। नाउजुबिल्लाह, कौन सा ऐसा इज़्म है, कौन सा ऐसा मजहब है जो कि औरत को इतना बड़ा मुकाम दे। ये मिसाल जो है, तारीख इस बात की गवाह है कि हाजर अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज करार दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि हम अपनी ज़िंदगियों को अगर टटोलें तो हम देखते हैं कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब हम उनके लिए दुआ नहीं करते, है ना। नमाजों में हम दरूद शरीफ भेजते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल को। एक लम्हा भी नहीं गुजरता क्योंकि राउंड द क्लॉक लोग नमाज पढ़ रहे हैं और जाहिर है उनकी याद दहानी हो रही है। तो ये कितना बड़ा शर्फ मेरी प्यारी बहनों अल्लाह ताला ने उनको दिया। एक माँ की कुर्बानी, एक औरत। मेरी प्यारी बहनों, आप में से हर कोई अपने अंदर एक तहरीक रखती है। आपके अंदर भी वो क्वालिटीज अल्लाह ताला ने दिया है। हम में से कोई भी ये ना समझे कि आई एम सो यूजलेस, मुझे है ना कुछ भी नहीं आता, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मैं तो हमेशा लेट हो जाती हूँ, या मेरे पास जो है कोई स्किल नहीं है, मेरा एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं प्यारी बहनों, अल्लाह की मखलूक है आप। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तन्हाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। आप वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नेकी का हुक्म कराते हो, बुराई से रोकते हो और ईमान पर कायम रहते हो। तो अजीज़ बहनों, हम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने टाइटल दिया बेहतरीन उम्मत। किसी और उम्मत को नहीं कहा बेहतरीन उम्मत, हमको कहा है बेहतरीन उम्मत। तो हम आउटस्टैंडिंग हैं, अबव एवरेज हैं, बॉर्न टू बी लीडर्स हैं। नॉट इन द सेंस ऑफ प्राइड, मैं बिल्कुल आज ये कह रही हूं, तकब्बुराना तौर पर नहीं कह रही हूं कि हम जो है, हमको अल्लाह ताला ने लीडर्स की हैसियत से पैदा किया है, क्योंकि हम लोगों को नेकी का हुक्म कराते और बुराई से रोकते हैं। हमारे अंदर ये फितरत है प्यारी बहनों, और हमको ये करना ही करना है। हर माँ अपने बच्चों के साथ जो है वो कव्वाम है, मर्द उस पर कव्वाम है, ये बात और है, लेकिन माँ जो है वो घर की कव्वाम है। और जब वो सही बनती हैं तो सारी नस्लें जो है बेहतरीन बनती हैं। फिर ऐसे घरानों से मेरी प्यारी बहनों सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी जैसे अजीम हस्तियां पैदा होती हैं। इमाम मलिक रहिमहुल्लाह, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा जैसे अजीम शख्सियतें जो है जन्म लेती हैं। तो अजीज बहनों, अल्लाह ताला ने हमको बेहतरीन उम्मत का लक़ब जो दिया है, इसको हमको जहन में बिठाना है। और हम जब यहां से जाएं तो हम ये जहन नशीन करके जाएं कि मुझे अपना रोल अदा करना है। हम में से हर कोई ना कोई स्किल रखती है, कोई ना कोई टैलेंट रखती है। काम क्या है हमारा कि हम अपने आप को टटोलें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बता कि मैं क्या करूं तेरे दीन के लिए। अल्लाह ताला मुझे इस बात का इल्म और शऊर दे, मुझे इस्तेमाल कर ले अपने लिए। अल्लाह ताला मेरे टैलेंट को, मेरी बहनों जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, थोड़ा वक्त अल्लाह के लिए ज़रूर निकालें। हम महीने में एक दिन फी सबीलिल्लाह मैं इलाज करूँगी, डॉक्टर्स कहें, मैथमेटिशियंस ये कहें महीने में एक दिन मैं फी सबीलिल्लाह पढ़ाऊँगी,
ताकि उम्मत के बच्चों का फायदा हो। उम्मत का फायदा मेरा फायदा है, और ये मेरे लिए अल्लाह ताला सदके जारिया भी लिखेगा इंशाल्लाह फिर। तो प्यारी बहनों, हम ये बात लेकर उठे यहां से कि हम वो बेहतरीन उम्मत हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म कराते हैं, बुराई से रोकते हैं और ईमान पर कायम रहते हैं। तो हम टटोलें अपने आप को कि मेरे अंदर क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है, क्या एक्सेप्शनल है, कैसे मैं अल्लाह के राह में इसको इस्तेमाल कर सकती हूं। हम में से कोई बहनें शायद अच्छा बोलती होंगी तो वो अपने आप को डेवलप करें, कुछ बहनें लिखती होंगी अच्छा, वो अपने आप को डेवलप करें, कोई बहन किसी और काम में जो है बहुत ज़्यादा माहिर है, महारत हासिल करती है, जिसको जो भी आता है। लेकिन अल्लाह की राह में जब हम करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी उस क्वालिटी को और बढ़ाता है और उसको चार चांद लगा देता है प्यारी बहनों। तो हम अल्लाह के लिए करने वाले बन जाएं। तो ये 3 माएँ जो है इनका जिक्र, और उससे हम जायज़ा लें कि हमारा क्या तर्ज अमल होता अगरचे हम इनकी जगह पर होते। अब 2 अहम सवालात प्यारी बहनों, उसके बाद में मैं चंद गोल्डन रूल्स के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूंगी। एक सवाल तो ये कि हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो दस्तूर है, हमारा जो कानून है, उसके एतबार से अगर देखा जाए, दीन के एतबार से और इवन उम्मत मुस्लिमा के एतबार से अगर देखा जाए, तो क्या आप समझते हैं कि एक माँ की तरबियत और तालीम होनी चाहिए? क्या आप समझते हैं होनी चाहिए? हाथ ऊंचा कीजिए। राइट, जज़ाकल्लाह। आप मुझे बताएं कि डॉक्टर बनने के लिए कितने साल की ट्रेनिंग लेनी होती है? एमबीबीएस डॉक्टर के लिए 5 साल, राइट। उसके बाद अगर किसी को जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट या ऑस्ट्रोटिशियन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या पीडियाट्रिशियंस करना है, तो उसके लिए कितना होगा और ट्रेनिंग? 2-4 साल और, राइट। तो टोटल कितने साल की ट्रेनिंग हो गई एक अच्छा पीडियाट्रिक बनने के लिए? 5 और 4 8-9 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट या एक अच्छा डॉक्टर बनता है, या एक अच्छा इंजीनियर या आर्किटेक्ट या जो भी प्रोफेशन, एक मैथमेटिशियन या जो भी होता है। अगरचे एक गायनोकोलॉजिस्ट एक गलती करती है या एक पीडियाट्रिशियन अगर एक गलती करता है, तो क्या होता है अजीज बहनों? मेडिसिन में अगर डॉक्टर्स कोई गलती करते हैं तो क्या होता है? बच्चे के लिए खतरा हो सकता है ना, वेरी डेंजरस इट कैन बी। और इसीलिए क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट और एग्जामिनेशंस होते हैं कि डॉक्टर जब तक बनते हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाए ताकि वो गलतियां ना करें और वो इंसान की जान से खिलवाड़ ना करें, राइट। लेकिन एक मां बनने से पहले कितने साल की ट्रेनिंग उसको दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ये जरूरी नहीं कि एक मां बनने से पहले उसकी ट्रेनिंग की जाए? वरना ये कि अगर वो बच्चे की परवरिश में गलती करती है तो फिर क्या होता है प्यारी बहनों? नस्लों की तबाही व बर्बादी। एक बच्चे की अगर सही नशोनुमा नहीं होती है तो सोचिए वो बड़ा बन के क्या बन सकता है। वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा फितना भी बन सकता है, वो माशरे को तबाह व बर्बाद भी, और वो आम तौर पर पूरी अखलाकी जो है बर्बादी भी आ सकती है उसकी वजह से। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस मां की तरबियत नहीं हुई। और तरबियत का सबसे पहला मरहला मेरी प्यारी बहनों ये है
कि स्ट्रिंजेंट स्टडी ऑफ द कुरान किया जाए। स्ट्रिंजेंट स्टडी को क्या कहेंगे? बहुत सीरियस स्टडी कुरान की। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा जा रहा है और हलक से नीचे भी नहीं उतर रहा है। किरात तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। बेशक इसको बगैर समझे पढ़ने का भी अजर हमको मिलेगा, अल्लाह ताला उसकी भी बरकतें हमको देगा, लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं, और अल्लाह का फजल है आप लोग फैज़याब हो सकते हैं। इतने सारे कुरान कोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सारी मजालिसें हैं, आप इससे इस्तेफायदा हासिल कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंजेंट स्टडी होनी चाहिए कुरान की निकाह से कब्ल। कैसी? कवर टू कवर, सूरह फातिहा से लेकर नास तक पूरा के पूरा अल्लाह ताला ने मेरे लिए कलाम नाजिल किया है, मेरे लिए कुरान नाजिल किया है। जब तक मैं ये नहीं पढ़ती, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए हिदायत का रास्ता क्या है? तो ये सबसे पहला मरहला है अजीज बहनों। दूसरा अहम सवाल अजीज बहनों वो ये है कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल कौन है? लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। सबसे आला तरीन बेस्ट रोल मॉडल जिसको कहा जाएगा कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं अगर पूछती हूं ना मेरी प्यारी बहनों आप लोगों में से कौन है जो अपने बेटे को, अपनी बेटी को बनाना चाहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, तो क्या जवाब होगा? हम सब अपना हाथ ऊंचा करेंगे, है ना? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम चाहेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी नस्लें वैसी ही बनाए इंशाअल्लाह। लेकिन आइए हम जायजा लें हमारे तर्ज अमल का भी। देखिए, जब हम कुफ्फार का देखा देखी करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? काफिरों जैसा ही होगा ना। जब हम मगरिब की देखा देखी करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल मगरिब के जैसी, उनकी औलादें जैसी है वैसी ही हमारी औलादें होंगी। कुफ्र को अगर हमने रोल मॉडल बनाया तो वैसी औलादें होंगी जैसे काफिरों की औलादें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हों, तो हमको क्या करना होगा? हमको उनका ही तर्ज अमल अपनाना होगा। वील हैव टू ब्रेक द पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आज तक ऐसा हो रहा है कि हम जो है कुफ्फार की देखा देखी कर रहे हैं या मगरिब की देखा देखी कर रहे हैं, तो हमको कट करना होगा, हमको ब्रेक करना होगा पैटर्न को, और उस पैटर्न को अपनाना पड़ेगा जिस पैटर्न को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। तभी जाकर ऐसी नस्लें वजूद में आएंगी जो कि लीडर्स होंगी, जो कि बेस्ट ऑफ क्रिएशन होगी, जो कि बेहतरीन जो है इंसानियत को वजूद में लाएंगी। तो ये करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना, गर्ज ये कि हमारी हर शय वैसी हो जैसे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है, वो कहते हैं, एंड आई कोट हिम, द fallacy is insanity is that you do the same thing over and over again and you expect different results। वो ये कह रहे हैं कि स्टुपिडिटी ये है, यानी कि ये हिमाकत है, बेवकूफ़ी है ये कि आपका तर्ज अमल कुछ और हो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिजल्ट कुछ और निकले। यानी बीज तो बोए आम के, बीज तो बोए मिर्च के, लेकिन सोच रहे हैं कि आम की गुठलियां आएंगी, आम का दरख्त खड़े होगा। ये मुमकिन है? ये मुमकिन तो नहीं है। तो अजीज बहनों, चाहे वो मगरिबी तहजीब हो
या वो कुफ्र की तहजीब हो। तहजीब हमारी सबसे ज़्यादा आला और बेहतरीन है, जिसको कि कुरान में बिल्कुल अल्लाह ताला ने वाजे किया। कौन सा ऐसा इज़्म है, कौन सी ऐसी तहजीब है जो सिखाती है कि वालिदैन के रूम में जाने से पहले बच्चे दस्तक दें और इजाज़त लें। इतनी प्योर, पाक और साफ तहजीब है जो इस्लाम ने हमको दी है, लेकिन हम दूसरी तहजीबों के दीवाने हुए चले जा रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठ है, नगों की रेज़ाकारी है। सिर्फ ये नगों की रेज़ा, सिर्फ चौंका देने वाली चीज़ है ये कि दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुका नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़िरे का मियार होगा। तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो इनका आशियाना जो है इतना नाजुक है कि वो खुद टॉपल हो चुका है। आज वेस्ट में वो लोग भीख मांग रहे हैं कि फैमिली सिस्टम होना चाहिए, बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस दर अफसोस, किस तरफ ये 21वीं सेंचुरी में हम कहाँ जा रहे हैं।